गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। डियर स्टूडेंट, आज हम 12th क्लास का थर्ड चैप्टर डीप वाटर पढ़ेंगे। ये सेशन 2024 और 25 में इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा आने की संभावना है, तो आप इस लेसन को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। सबसे पहले लेसन की समरी हिंदी और इंग्लिश में आपको याद होनी चाहिए ताकि आप उस हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकूं। और साथ ही हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम अगला लेसन द रेड ट्रैप्स शीघ्र ही आप तक पहुंचा सके। तो डियर स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं हमारी ये लेसन डीप वाटर, गहरा पानी। ये कोई नाटक नहीं है, यह एक विलियम डगलस की कहानी है। उसके साथ पानी की दो डूबने की घटना घटित हुई थी और इस वजह से ये लेसन बना है। हम शुरू करते हैं, चलिए ध्यान दीजिए। हमारा चैप्टर डीप वाटर। डीप वाटर का मतलब होता है गहरा पानी। इसका लेखक है विलियम डगलस। समरी ऑफ द लेसन इन हिंदी, ध्यान दीजिए। पाठ का सारांश हिंदी में। लेखक विलियम डगलस के साथ पानी के डूबने की दो घटनाएं घटित हुई थी। कितनी घटनाएं? दो घटनाएं, ध्यान रखना। पहली पानी की डूबने की घटना तब हुई जब वो 4 साल का था। कितने साल का था? 4 साल का। उसके पापा एक बार उसे कैलिफोर्निया समुद्र तट पर ले गए। वह समुद्र की बड़ी लहर ने उसे गिरा दिया और विशाल पानी उसके ऊपर होकर निकल गया। ये तो थी पानी की डूबने की पहली घटना। कहाँ पर हुई थी? कैलिफोर्निया। कहाँ पर हुई थी? कैलिफोर्निया। दूसरी पानी की डूबने की घटना तब हुई जब वो 11 साल का था। कितने साल का था? 11 साल का। और पहली घटना जब वो 4 साल का था। एक मुक्केबाज को ब्रूजर कहते हैं, एक मुक्केबाज ने उसे YMCA स्विमिंग पूल में 9 फीट गहरे पानी में पटक दिया। YMCA की फुल फॉर्म होती है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, ईसाई युवा संगठन। एक मुक्केबाज ने उसे YMCA स्विमिंग पूल में 9 फीट गहरे पानी में पटक दिया और वो डूबने से बाल बाल बचे। यानी विलियम डगलस डूबने से बाल बाल बचे। इस पानी की घटना ने उसके 3 आनंद को नष्ट कर दिया। ध्यान दीजिए, दूसरी पानी की घटना ने विलियम डगलस के 3 जॉय को नष्ट कर लिया। कितने जॉय को? 3 जॉय को। याद रखना। अब 3 जॉय कौन कौन से हैं? सबसे पहला स्विमिंग, बोटिंग और फिशिंग। ये तीनों आगे पीछे आप लिख सकते हो। और इस पानी की घटना ने उसके 3 जॉय को नष्ट किया, स्विमिंग, बोटिंग एंड फिशिंग। फिर कई वर्षों बाद उसने तैरना सीखने का निश्चय किया। उसने एक प्रशिक्षक कहते हैं इंस्ट्रक्टर नियुक्त किया। प्रशिक्षक ने उसे तैरना सिखाने के लिए 3 चीजें काम ली। कितनी चीजें काम ली? याद रखना, 3 चीजें। रॉप, बेल्ट एंड पुली। ये 3 चीजें काम ली थी। कितनी चीजें? रॉप, बेल्ट और पुली। प्रशिक्षक ने उसे तैरना सीखने के लिए 4 स्ट्रोक सिखाए। कितने स्ट्रोक सिखाए? तैरने के 4 स्ट्रोक। साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक एंड क्रॉल स्ट्रोक। याद रखना, साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक एंड क्रॉल स्ट्रोक। प्रशिक्षक ने उसे पानी में सांस छोड़ना, एक्सेल, और पानी के बाहर सांस लेना, इनहेल, सिखाया। उसने विलियम डगलस को 6 महीनों में, कितने महीनों में? 6 महीनों में प्रशिक्षक ने एक अच्छा तैराकी बना दिया। यानी द इंस्ट्रक्टर मेड डगलस a perfect swimmer within 6 months। फिर उसने अपना पानी का डर दूर करने के लिए 2 झीलों पर गया। एक सबसे पहले थी वेंटवर्थ झील, और इस झील को उसने 4 स्ट्रोक से पार किए। साइड स्ट्रोक, क्रॉल स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक और ब्रेस्ट स्ट्रोक। दूसरी झील वार्म लेक उसने पार की। इस प्रकार से विलियम डगलस ने अपने पानी के डर पर विजय पाया। यानी इस प्रकार से विलियम डगलस ने पानी पर विजय पाया। समरी ऑफ द लेसन इन इंग्लिश, ध्यान रखिए। अंग्रेजी में सारांश याद रखना बहुत ज़रूरी है। और अब हम शुरू करते हैं। और साथ ही शुरू करने से पहले आपको एक बार और रिमाइंड कर लेते हैं कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक करना मत भूलना, ताकि हम ग्रामर और राइटिंग पोर्शन और इस फ्लेमिंगो और विस्टाज के सारे क्वेश्चन आपको इजी लैंग्वेज में आपको समझा सकें। प्यारे विद्यार्थी, ध्यान दीजिए। पाठ का सारांश अंग्रेजी में।
टू इवेंट्स कहते हैं घटना को। टू इवेंट्स हैड हैपेंड विद विलियम डगलस। विलियम डगलस के साथ पानी की दो घटना घटित हुई। फर्स्ट इवेंट ऑफ वाटर, पानी की पहली डूबने की घटना, यानी फर्स्ट इवेंट ऑफ वाटर का मतलब होता है पानी की पहली घटना, हैड हैपेंड विथ हिम एट कैलिफोर्निया बीच पर। कहाँ पर हुई थी? कैलिफोर्निया बीच। और व्हेन ही वाज ओनली 4 years old, जब वो केवल 4 साल के थे। अ स्ट्रॉन्ग वेव ऑफ सी का मतलब यहाँ समुद्र है, ध्यान रखना। अ स्ट्रॉन्ग वेव ऑफ सी की स्पेलिंग SEA है, ध्यान रखना। अ स्ट्रॉन्ग wave of sea knocked him down and vast water of the sea swept over ऊपर से निकल गया, हिम उनके ऊपर से, यानी एक समुद्र की विशाल लहर ने उन्हें नीचे गिरा दिया और समुद्र का विशाल पानी उसके ऊपर निकल गया। स्ट्रॉन्ग एक ताकतवर समुद्र की लहर ने उन्हें गिरा दिया और विशाल समुद्र का पानी उसके ऊपर निकल गया। ये तो थी पानी की पहली घटना जब वो 4 साल का था और कैलिफोर्निया तट पर हुई। द सेकेंड इवेंट ऑफ वाटर हैड हैपेंड विथ हिम एट YMCA स्विमिंग पूल, यानी इसकी फुल फॉर्म है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, ईसाई युवा संगठन। यानी दूसरा ये पुल कहाँ था? याकीमा में। और दूसरी पानी की घटना YMCA स्विमिंग पूल पर घटित हुई जब वो 11 साल के थे। कितने साल के? व्हेन ही वॉज ओनली 11 years old। जब विलियम डगलस 11 साल का था तो उसके साथ पानी की दूसरी घटना कहाँ पर हुई? YMCA स्विमिंग पूल पर। याद हो जाएगा कहाँ पर हुई थी ये घटना? YMCA स्विमिंग पूल पर। और व्हेन ही वॉज ओनली 11 years old। अब ब्रूजर का मतलब मुक्केबाज। अब वहाँ पर क्या घटना हुई? एक मुक्केबाज है, एक ब्रूजर ने उन्हें गहरे पानी में, यानी स्विमिंग पूल के गहरे पानी में पटक दिया। अब ब्रूजर थ्रू हिम डाउन इनटू द डीप वाटर ऑफ द स्विमिंग पूल, और एक मुक्केबाज ने, एक ब्रूजर ने उन्हें गहरे पानी, स्विमिंग पूल के 9 फीट गहरे पानी में पटक दिया। ही नैरोली एस्केप्ड फ्रॉम ड्राउनिंग, और वो डूबने से बाल बचे। एस्केप्ड यानी बचना, और ड्राउनिंग का मतलब होता है डूबना। द फियर ऑफ वाटर डेस्ट्रॉयड हिज 3 joys, और पानी का डर ने उसके 3 जॉय को नष्ट कर लिया। कितने जॉय को? द फियर ऑफ वाटर डेस्ट्रॉयड हिज 3 joys। अब कौन से जॉय को? बोटिंग, फिशिंग एंड स्विमिंग। याद रखना, इस पानी के डर ने, द फियर ऑफ वाटर डेस्ट्रॉयड हिज 3 joys, बोटिंग, फिशिंग एंड स्विमिंग। आप इन तीनों को आगे पीछे भी याद कर सकते हैं। आफ्टर मैनी ईयर्स ही डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग, और कई सालों बाद उन्होंने तैरने का निश्चय किया। तो तैरने के निश्चय के लिए उन्होंने क्या किया? ही अपॉइंटेड एन इंस्ट्रक्टर फॉर लर्निंग स्विमिंग, और उन्होंने तैरना सीखने के लिए, ध्यान रखना, तैरना सीखने के लिए उन्होंने प्रशिक्षक नियुक्त किया। ही अपॉइंटेड ए इंस्ट्रक्टर फॉर लर्निंग स्विमिंग। अब ध्यान दीजिए, द इंस्ट्रक्टर यूज 3 things टू टीच हिम स्विमिंग। प्रशिक्षक ने उसे तैरना सिखाने के लिए कितनी चीजें काम ली थी? अभी मैंने हिंदी में बताया, 3 चीजें, रॉप, बेल्ट एंड पुली। रॉप, बेल्ट एंड पुली। ही टॉट डगलस 4 स्ट्रोक ऑफ स्विमिंग। उसने डगलस को तैरने के 4 स्ट्रोक सिखाए। कौन कौन से? देखो ध्यान दीजिए, रेड कलर में, साइड स्ट्रोक, क्रॉल स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक और बैक स्ट्रोक। इन स्ट्रोक को आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं, और जो आपके जल्दी याद आए वो लिखना, साइड स्ट्रोक, क्रॉल स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। ही टॉट डगलस टू एक्सेल नहीं सांस छोड़ना, एंड इनहेल सांस लेना। उन्होंने डगलस को पानी के अंदर सांस छोड़ना और पानी के बाहर सांस लेना सिखाया। ही मेड डगलस अ परफेक्ट स्विमर विद इन 6 months। उन्होंने डगलस को 6 महीनों में एक अच्छा तैराकी बना दिया। कितने महीनों में? 6 months में। टू कीप अवे हिज फियर, अपना डर को दूर करने के लिए, ही वेंट टू द वेंटवर्थ लेक एंड क्रॉस इट विथ ऑल द स्ट्रोक ऑफ स्विमिंग। और वो वेंटवर्थ झील पे गए और उन्होंने तैरने के 4 स्ट्रोक से उस वेंटवर्थ झील को पार की। देन ही वेंट टू द वार्म लेक एंड क्रॉस इट, फिर वो वार्म लेक पर गए, उसको पार की। थस ही गॉट ओवर यानी विजय पाना। थस ही गॉट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। इस प्रकार से उन्होंने अपने पानी के डर पर क्या पाया? विजय पाई। ठीक है ना। ये तो थी समरी ऑफ द लेसन इन इंग्लिश, और ये समरी ऑफ द लेसन इंग्लिश आपको अच्छी तरह से माइंड में रखनी है। साथ ही मैं एक बार फिर से रिमाइंड कर लूँ कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलना, ताकि हम नेक्स्ट जो लेसन है, द रेड रेप्स, इंडिगो, बर्ड्स और पैनकेक, इंटरव्यू एंड गोइंग प्लेसेज, और साथ ही इसके साथ पोइट्री है, और ये सब आपको समय पर
मिल सके। तो चलते हम क्वेश्चन आंसर की ओर। सबसे पहले शॉर्ट टाइप आंसर यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं और ये सबसे पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों। वाई वॉज द YMCA स्विमिंग पूल सेफ, यानी YMCA तरल ताल, स्विमिंग पूल को कहते हैं हिंदी में तरल ताल, क्यों सुरक्षित था? ध्यान दीजिए आंसर, या इसका आंसर ऐसे भी हो सकता है, वाई डिड डगलस चूज YMCA पुल टू लर्न स्विमिंग, यानी डगलस ने तैरना सीखने के लिए YMCA पुल को क्यों चुना या YMCA पुल सुरक्षित क्यों था? आंसर ध्यान दीजिए, अच्छी तरह से याद कर लीजिए। The YMCA swimming pool was safe because it was 3 feet deep at one side. YMCA swimming pool सुरक्षित था, सेफ यानी सुरक्षित था क्योंकि ये एक तरफ 3 फीट एंड 9 फीट डीप एट अदर साइड, ये दूसरी तरफ 9 फीट गहरा था। इट्स ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब ढलान, इसकी ढलान बहुत स्लोली, इसकी ढलान धीरे धीरे शुरू हो रही थी। इट ऑफर्ड एग्जैक्टली अपॉर्चुनिटी ऑफ स्विमिंग, और ये तैरने की पूर्ण अवसर प्रदान करता था। और इट वॉज इन याकीमा, ये कहाँ पर था? याकीमा में। ध्यान रखना ये पुल याकीमा में था। कहाँ पर था? याकीमा में। तो समझ आए वाई, मतलब वाई वॉज द YMCA स्विमिंग पूल सेफ, क्यों था? द YMCA स्विमिंग पूल वॉज सेफ बिकॉज इट वॉज 3 feet deep at one side and 9 feet deep at other side. Its drop was slowly. It offered exactly opportunity of swimming and it was in Yakima. समझ गए होंगे? डू यू अंडरस्टैंड? यस, आगे चलते हैं। व्हाट वॉज विलियम डगलस स्ट्रैटेजी? विलियम डगलस का चक्रव्यूह क्या था, यानी स्ट्रैटेजी क्या था? What plan did Douglas make to save himself? डगलस ने अपने आप को बचाने के लिए क्या योजना बनाई? ये दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इंपॉर्टेंट लगा दीजिए और इसको तैयार करना कि उसका स्ट्रैटेजी क्या था। IMP क्वेश्चन है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ध्यान रखना इधर, What plan did Douglas make to save himself? डगलस ने अपने आप को बचाने के लिए क्या योजना बनाई? विलियम डगलस स्ट्रैटेजी वॉज दैट व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम। विलियम डगलस का चक्रव्यूह था कि जब उसके पैर बॉटम से, इन पैंदे से टकराएंगे, पुल के पैंदे से, ही वुड मेक ए बिग जंप, वो एक बड़ा जंप लेंगे, कम टू द सरफेस, सतह पे आ जाएंगे, लाई फ्लैट ऑन इट, उस पर लेट जाएंगे, एंड स्विम टू द एज ऑफ द पुल, और तैरकर पुल के किनारे पर आ जाएंगे। आई विल रिपीट दिस आंसर वंस अगेन फॉर यू। विलियम डगलस स्ट्रैटेजी वॉज व्हेन हिज दैट, विलियम डगलस का चक्रव्यूह ये था when his feet hit the bottom, जब उसके पांव तल से टकराएंगे तो वो क्या करेंगे? he would make a big jump, वो एक बड़ा जंप लेंगे, फिर क्या करेंगे? come to the surface, सतह पे आ जाएंगे, सरफेस है नहीं सतह, सतह पे आ जाएंगे, फिर क्या करेंगे? lie flat on it, उस पानी की सतह पर लेट जाएंगे, and swim to the edge of the pool, और तैर कर पुल के किनारे पर आ जाएंगे। एज यानी किनारा, ध्यान रखना। What is the misadventure that William Douglas speaks about? यानी विलियम डगलस कौन सी दुर्घटना के बारे में हमें बताते हैं? तो आंसर देखिए, विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट दैट मिस एडवेंचर। विलियम डगलस उस दुर्घटना के बारे में, उस दुर्घटना के बारे में बताते हैं दैट हैड हैपेंड विथ हिम एट YMCA स्विमिंग पूल व्हेन ही वाज 11 years old। विलियम डगलस उस दुर्घटना के बारे में बताते हैं जो उनके साथ कहाँ पर घटित हुई थी? YMCA स्विमिंग पूल पर, जब वो कितने साल का था? व्हेन ही वाज 11 years old। अ ब्रूजर, एक मुक्केबाज, थ्रू हिम इनटू डीप वाटर, एक मुक्केबाज ने उन्हें गहरे पानी में फेंक दिया, एंड ही नैरोली एस्केप्ड फ्रॉम ड्रॉनिंग, और वो डूबने से बाल बाल बचे। तो ये ध्यान रखना, वापस आई विल रिपीट दिस आंसर फॉर यू वंस अगेन। विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट दैट मिस एडवेंचर दैट हैड हैपेंड विथ हिम एट YMCA swimming pool when he was 11 years old. A bruiser threw him into the deep water and he narrowly escaped from drowning. तो ये आंसर था आपका। आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन में। Why was Douglas determined to get over his fear of water? This is also very important question for board exam. So you will have to prepare this question very deeply. Why was Douglas determined to get over his fear of water? डगलस ने पानी के डर पर विजय पाने का निश्चय क्यों किया? डगलस ने अपने पानी के डर पर विजय पाने का निश्चय क्यों किया? आंसर इस तरह से है, द फियर ऑफ वाटर फ्राइटेन डगलस वेरी मच। पानी के डर ने डगलस को बहुत भयभीत कर दिया। फ्राइटेन का मतलब भयभीत कर दिया। इट लास्टेड इन रहा, इट लास्टेड विथ हिम फॉर मैनी ईयर्स। पानी का डर उसके साथ कई सालों तक रहा। इट फॉलोड हिम वेयरएवर ही वेंट, और जहां भी वो जाता था पानी का डर उसका पीछा करता था। इट फॉलोड इन पीछा करना, हिम वेयरएवर ही वेंट, जहां भी वो जाता था। इट डेस्ट्रॉय हिज 3 जॉयज,
उस इस पानी के डर ने उसके 3 जॉय को नष्ट कर दिया, फिशिंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। दैट इज वाई ही डिटरमाइंड टू गेट आउट हिज फियर ऑफ वाटर। इसीलिए दैट इज वाई करो, इसीलिए दैट इज वाई ही डिटरमाइंड यानी निश्चय किया, टू गेट और यानी विजय पाने का, हिज फियर ऑफ वाटर, अपने पानी के डर पर, इसीलिए उसने पानी के डर पर विजय पाने का निश्चय किया। वंस अगेन रिपीट, द फियर ऑफ वाटर फ्राइटेंड डगलस वेरी मच। पानी के डर ने डगलस को बहुत भयभीत कर दिया। इट लास्टेड विथ हिम फॉर मेनी ईयर्स। पानी का डर उसके साथ कई सालों तक रहा। इट फॉलोड हिम वेरेवर ही वेंट। और जहां भी वो जाता था ये इसका पीछा करता था। इट डेस्ट्रॉयड हिज 3 जॉयज, फिशिंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। और पानी के डर ने उसके 3 जॉय को नष्ट किया, फिशिंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। दैट इज वाई, इसीलिए ही डिटरमाइंड टू गेट आउट हिज फियर ऑफ वाटर। इसीलिए उन्होंने पानी के डर पर विजय पाने का निश्चय किया। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड बेटर। नेक्स्ट, our next question will be like this. How did Douglas make sure that he conquer in विजय पाना, he conquered the all terror? और डगलस को कैसे भरोसा हो गया कि उसने पानी के डर पर विजय हासिल कर ली है। कॉन्कर का मतलब होता है डर, विजय पाना, और टेरर का मतलब होता है डर, ध्यान रखना। इसका ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर? डगलस ने अपने पानी के डर पर विजय कैसे पाई? आंसर देखिए इस तरह से है। द इंस्ट्रक्टर मेड डगलस अ परफेक्ट स्विमर विद इन 6 मंथ। प्रशिक्षक ने डगलस को 6 महीनों में एक अच्छा तैराकी बना दिया। बट ही डिडंट बिलीव इन हिम, लेकिन उसे अपने पर भरोसा नहीं हुआ। फॉर श्योर, अपने भरोसे के लिए, ही वेंट टू द वेंटवर्थ लेक, अपने भरोसे के लिए वो वेंटवर्थ झील पे गए, एंड क्रॉस इट विथ ऑल स्ट्रोक ऑफ स्विमिंग, और उसे तैरने के सभी स्ट्रोक से पार किया। साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, क्रॉल स्ट्रोक एंड ब्रेस्ट स्ट्रोक। देन ही वेंट टू द वार्म लेक, फिर वो वार्म लेक पे गए, एंड क्रॉस इट लाइक डॉग कॉर्प्रॉन, और दुनिया का पहला व्यक्ति था जो इस वार्म लेक को पार की, उसका नाम था डॉग कॉर्प्रॉन। और फिर वो वार्म लेक पे गए और डॉग कॉर्प्रॉन की तरह उसे पार की। थस इस प्रकार से ही ओवरकेम हिज फियर ऑफ वाटर, उन्होंने अपने डर पर विजय पाई। तो ध्यान रखना, विलियम डगलस ने अपने डर पर विजय कैसे पाई? आंसर है, द इंस्ट्रक्टर मेड डगलस अ परफेक्ट स्विमर विद इन 6 मंथ। प्रशिक्षक ने डगलस को 6 महीनों में एक अच्छा तैराकी बना दिया। बट ही डिडंट बिलीव इन, लेकिन उसे अपना पर भरोसा नहीं हुआ। फॉर श्योर ही वेंट टू द वेंटवर्थ लेक एंड क्रॉस इट विथ ऑल द स्ट्रोक्स ऑफ स्विमिंग, साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, क्रॉल स्ट्रोक एंड ब्रेस्ट स्ट्रोक। और अपने भरोसे के लिए वो वेंटवर्थ झील पे गए और उन्होंने तैरने के सारे स्ट्रोक से, साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, क्रॉल स्ट्रोक और ब्रेस्ट स्ट्रोक से पार की। देन ही वेंट टू द वार्म लेक एंड क्रॉस इट लाइक डॉग कॉर्प्रॉन, फिर वो वार्म लेक पे गए और डॉग कॉर्प्रॉन की तरह उस झील को भी उन्होंने पार किया। थस ही ओवरकेम विजय पाई हिज फियर ऑफ वाटर। इस प्रकार से उन्होंने अपने पानी पर विजय पाई। अगला क्वेश्चन 4 नंबर का ध्यान रखना, और बड़ा क्वेश्चन है, प्रशिक्षक ने डगलस को एक अच्छा तैराकी कैसे बनाया? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, और यू हैव टू कीप दिस थिंग फॉर बोर्ड एग्जाम। और हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस? यानी प्रशिक्षक ने डगलस को एक अच्छा तैराकी कैसे बना दिया? इन आंसर को 80 वर्ड में आपको लिखना। कितने वर्ड्स में? 80 वर्ड्स में। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस? आंसर ऐसे भी हो सकता है, हाउ डिड डगलस बिकम अ परफेक्ट स्विमर? डगलस एक अच्छा तैराकी कैसे बना? दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो यू विल हैव टू प्रिपेयर दिस क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जाम and do your best, try to learn it with perfectly, and I think, I hope you will understand better. चलते हैं, शुरू करते हैं। The fear of water, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। The fear of water frightened Douglas very much, पानी के डर ने डगलस को बहुत भयभीत कर दिया, frightened and भयभीत कर दिया। It lasted with him for many years, पानी का डर उसके साथ कई सालों तक रहा। It followed him wherever he went, ये जहाँ भी वो जाता था ये उसका पीछा करता था। It destroyed his all joy of swimming, इसने उसके सभी तैरने के जॉय को नष्ट कर दिया। बोटिंग, स्विमिंग और फिशिंग, और बोटिंग, फिशिंग एंड स्विमिंग ऐसे भी याद कर सकते हैं। नाउ ही फियर ऑफ वाटर, अब वो पानी से डरता था। एंड केप्ट अवेट, और उससे दूर रहता था। केप्ट अवे नहीं, दूर रहना, फियर एंड डरना। अब वो पानी से डरता था और उससे दूर रहता था। फाइनली डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग, आखिर उसने मतलब तैरने का निश्चय किया, तैरना सीखने का निश्चय किया। ही अपॉइंटेड एन इंस्ट्रक्टर, उसने एक प्रशिक्षक नियुक्त किया। द इंस्ट्रक्टर यूज 3 थिंग्स टू टीच डगलस स्विमिंग, प्रशिक्षक ने डगलस को तैरना सिखाने के लिए 3 चीजें काम ली, रॉप, बेल्ट एंड पुली। ही टॉट डगलस एक्सेल इन वाटर एंड इनहेल आउट ऑफ वाटर, उसने डगलस को
पानी के अंदर सांस छोड़ना एक्सेल और पानी के बाहर सांस लेना इनहेल सिखाया। ही टॉट डगलस ऑल स्ट्रोक ऑफ स्विमिंग, उसने डगलस के सारे तैरने के स्ट्रोक सिखाए, साइड स्ट्रोक, क्रॉल स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक एंड ब्रेस्ट स्ट्रोक। ही मेड डगलस ए परफेक्ट स्विमर विद इन 6 मंथ, और इस तरह से उसने प्रशिक्षक ने डगलस को 6 महीनों के अंदर एक अच्छा तैराकी बना दिया। अगला हमारा क्वेश्चन है 7th, ध्यान दीजिए। वॉट हार्म डिड द फियर ऑफ वाटर गिव टू डगलस, और पानी के डर ने डगलस को क्या हानि पहुंचाई, यानी पानी के डर ने डगलस को क्या हानि दी। ध्यान रखिए, द फियर ऑफ वाटर गेव अ ग्रेट लॉस टू डगलस, और द फियर ऑफ वाटर गेव ग्रेट लॉस टू द डगलस, पानी के डर ने डगलस को बहुत हानि पहुंचाई। इट फ्राइडेड हिम वेरी मच, इसने इसको बहुत भयभीत कर दिया। इट लास्टेड विथ हिम फॉर मैनी ईयर्स, पानी का डर उसके साथ कई सालों तक रहा। इट फॉलोड हिम वेरेवर ही वेंट, और जहाँ भी वो जाता था ये इसका पीछा करता था। इट डेस्ट्रॉयड हिज 3 जॉयज, फिशिंग, बोटिंग, स्विमिंग, पानी के डर ने उसके 3 जॉय को नष्ट किया। ही फियर्ड ऑफ वाटर एंड केप्ट अवे इट, और अब वो पानी से डरता था और उससे दूर रहता था। तो समझ आया ना आंसर। द फियर ऑफ वाटर गैव ग्रेट लॉस टू डगलस, पानी के डर ने डगलस को बहुत हानि पहुंचाई। इट फ्राइटेड हिम वेरी मच, वो इसने उसको बहुत भयभीत कर दिया। इट लास्टेड विथ हिम फॉर मैनी ईयर्स, पानी का डर उसके साथ कई सालों तक रहा। इट फॉलोड हिम वेरेवर ही वेंट, वो जहाँ भी जाता था ये उसका पीछा करता था। इट डेस्ट्रॉयड हिज 3 जॉयज, और इसने इसके 3 जॉय को नष्ट किया, फिशिंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। ही फियर्ड ऑफ वाटर एंड केप्ट अवे इट, और वो पानी से डरता था और अब उससे दूर रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द बॉय लुक हु थ्रू डगलस इनटू वाटर, यानी लड़का कैसे दिखाई देता था जिसने डगलस को पानी में फेंक दिया। हाउ डिड द बॉय लुक हु थ्रू डगलस इनटू वाटर। द बॉय लुक्ड लाइक अ ब्रूजर, लड़का मुक्केबाज की तरह दिखाई देता था। ही वॉज अबाउट 18 ईयर्स ओल्ड, वो लगभग 18 साल का था। अबाउट यानी लगभग, वो लगभग 18 साल का था। ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी बॉय, और वो स्ट्रॉन्ग और हेल्थी था। ही हैड अ थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसकी छाती पे बड़े बड़े बाल थे। ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, स्पेसिमेन का मतलब नमूना, वो एक अच्छा शारीरिक नमूना था। विथ लेग्स एंड आर्म्स दैट आर शोड रिपलिंग्स अ मसल, और उसकी मांसपेशियां चमक रही थी। तो ध्यान रखना, लड़का कैसा था जिसने डगलस को पानी में फेंक दिया। द बॉय लुक्ड लाइक ए ब्रूजर, लड़का एक मुक्केबाज की तरह दिखाई देता था। ही वॉज अबाउट 18 ईयर्स ओल्ड, वो लगभग 18 साल का था। He was strong and healthy, वो हट्टा कट्टा और स्वस्थ था। He had a thick hair on his chest, उसकी छाती पर बड़े बड़े बाल थे और घने बाल थे, थिक यानी घना। He was a beautiful specimen, physical specimen, वो एक अच्छा शारीरिक नमूना था। With legs and arms that showed rippling muscles, और उसकी मांसपेशियां और भुजाएं मतलब चमक रही थी। आंसर है, हाउ डिड ड्राउनिंग एक्सपीरियंस अफेक्ट डगलस, डूबने के अनुभव ने डगलस को किस प्रकार प्रभावित किया। हाउ डिड ड्राउनिंग एक्सपीरियंस अफेक्ट डगलस, द ड्राउनिंग एक्सपीरियंस अफेक्टेड डगलस वेरी मच, डूबने के अनुभव ने डगलस को बहुत प्रभावित किया। इट लास्टेड विथ हिम फॉर मैनी ईयर्स, ये पानी का डर उसके साथ कई सालों तक रहा। इट फॉलोड हिम वेरेवर ही वेंट, और जहाँ भी वो जाता था ये उसका पीछा करता था। ही क्राइड एंड सुक ऑन हिज बेड, अब वो अपने बिस्तर पर चिल्लाता था और हिलता था। ही फियर्ड फ्रॉम वाटर एंड केप्ट अवे फ्रॉम इट, वो पानी से डरता था और उससे दूर रहता था। ही फेल्ट वीक एंड बिगेन टू ट्रेमल, और वो कमजोर और मतलब हिलने लगा। Even the slightest exertions would upset him, यहाँ तक हल्का सा भी थकान उसे अपसेट कर लेती थी। Even the slightest यानी हल्की सी exertions का मतलब थकान उसे अपसेट कर लेती थी। इस तरह से डूबने के अनुभव ने डगलस को इस प्रकार से प्रभावित किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, लास्ट 10 क्वेश्चन। What happened with Douglas when his father took him away at the beach? What happened with Douglas when his father took him away at the beach? डगलस के साथ क्या हुआ जब उसके पिता उसे समुद्र तट पे ले गए, यानी सी मतलब वहां पे ले गए, कहाँ, बीच पर। अ बिग वेव, ध्यान दीजिए, अ बिग वेव नॉक्ड हिम डाउन, एक बड़ी लहर ने उसे गिरा दिया। ही वॉज बरीड इन वाटर, वो पानी में डूब गए, बरी हो गए। द वास्ट वाटर ऑफ द सी स्वेप्ट ओवर हिम,
और समुद्र का विशाल पानी उनके ऊपर होकर निकल गया। ही वॉज फ्राइटेंड, वो भयभीत हो गए। हिज ब्रीथ वॉज गॉन, उसकी सांसें अटक गई। वाटर वेंट इनटू हिज बॉडी, पानी उनके शरीर में घुस गया। हिज थ्रोट चॉक्ड, उनका गला अवरुद्ध हो गया। His father was laughing, उसके पापा हंस रहे थे। But he began to tremble, वो हिलने लगा। Now he began to hate water, अब वो पानी से नफरत करने लगा। क्या करने लगा? नफरत करने लगा। This is also very important question. What happened with William Douglas when his father took him away to the beach? आंसर इस प्रकार से है, डगलस के साथ उस बीच पे क्या हुआ जब उसके पापा उसे वहाँ पर ले गए। A big wave knocked him down, एक बड़ी ताकतवर समुद्र की लहर ने उन्हें नीचे गिरा दिया। He was buried in water, buried in दफन जाना, वो पानी में दफन हो गए, दब गए। The vast water of the sea swept over him, और समुद्र का विशाल पानी उसके ऊपर होकर निकल गया। He was frightened and his breath was gone, वो भयभीत हो गए और उनकी सांसें अटक गई। वाटर वेंट इन हिज बॉडी, पानी उनके शरीर में घुस गया। एंड हिज थ्रोट चॉक्ड, और उसका गला अवरुद्ध हो गया। हिज फादर वॉज लाफिंग बट ही बिगेन टू ट्रेमल, वो उसके पापा हंसने लगे, उसके पापा हंस रहे थे जबकि वो काँप रहा था। नाउ ही बिगेन टू हेट वाटर, अब वो पानी से नफरत करने लगा। डियर स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन थर्ड चैप्टर जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया, और आई थिंक यू अंडरस्टैंड बेटर। और I also hope that you will subscribe our channel so that we may send you our next video, the rat traps, very soon. Goodbye, take care and be happy. We will meet you very soon on our next video. Thank you very much and take care. और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। Thank you once again.